Today is Global Hand Washing Day. We all know. It is so wonderful to all be together. I am so proud of our beautiful family members at WSSCC, UNICEF, UNFPA, UN volunteers, and so many other organizations for coming together with our global interfaith Wash Alliance on this day. This is a day to come together in the name of health, in the name of hygiene, and in the name of healthy, happy societies. In Indian tradition, in our ancient culture and sciences like yoga and Ayurveda, proper hand washing and hygiene practices have always been a core essential components. Not only washing hands, but having a full bath after using the toilet, before entering to the kitchen, before doing any practice of yoga or puja or meditation. These are the basic fundamental tenets of our culture. I remember from the day one when I went to the forest, I was taught before even I went there, at home also. So this was a daily practice and continued till today and will be on. So both yoga and Ayurveda emphasize the importance of purity of both mind and body. But it is very important to remember also that a proper hand washing, for the proper hand washing and for health on any level, we must have clean water. Water is very important. Only when our water is clean, we can properly wash our hands. Only when our water is clean, it brings life and health rather than sickness and death. Water is life, water is blessing, and water belongs to all. So let us pledge ourselves to work together to protect and preserve our water. For the sake of our thousands people watching this, viewing this, so I thought for their benefit, I should say something in Hindi also. भारतीय संस्कृति में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है. यस, स्वच्छता सिर्फ जैविक आवश्यकता नहीं बल्कि जीवन शैली है. मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता एक व्यवहार है और जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है और राष्ट्र के निर्माण हेतु, विश्व के निर्माण हेतु स्वस्थ नागरिकों की बहुत ज़रूरत होती है. If people are not healthy, how we can have a healthy nation or healthy world? इसलिए so it's very important, स्वच्छता राष्ट्र निर्माण की बात हो या विश्व निर्माण की बात हो, वो आधारशिला है और अनिवार्यता है, बहुत ज़रूरी है. और सच्ची पूछे मुझसे तो हमें तो बचपन में सिखाया गया कि स्वच्छता की तुलना ईश्वर भक्ति से की गई है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. और दूसरा हमारे यहाँ का कि स्वच्छता जो है स्वास्थ्य महायज्ञ है और बिना स्वच्छता के उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती. घर, समाज, देश, पूरा संसार स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने के साथ साथ सार्वभौमिक यूनिवर्सल वे में साफ सफाई को भी जीवन का अंग बनाए, ये बहुत ज़रूरी है. साबुन के साथ साथ सही प्रक्रिया से हैंड वॉश करने पर अपने बच्चों को याद दिलाएं, ध्यान दिलाएं और खुद भी करें तो डायरिया से, निमोनिया से और कई तरीक़ों से होने वाली अनेकों मौतों से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है. तो ये जो हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया है ना, ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ाने में बड़ी मदद करती है. इसलिए आजकल खासकर कोरोना के टाइम में वेरी इम्पोर्टेंट, बचना हो तो बस थोड़ी देर में हाथ धोते रहो. 7 स्टेप्स हैं, उन 7 स्टेप्स को याद कर लें, सीख लें, बहुत ज़रूरी है. तो स्वच्छता के लिए जागरूकता और सहभागिता बहुत ज़रूरी है. जैसे आज हम लोग मिलकर, सारी संस्थाएं मिलकर, right, like all the organizations today have met together, working together. The same way we have to bring the societies
ऑफ ऑल रिलीजन्स, फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टुगेदर, उन सब को हमको साथ साथ लाना होगा, जोड़ना होगा। और आज यही ज़रूरत है कि स्वच्छता के लिए हम जनमानस को पूरी तरह जागरूक करें। और इस अभियान में हमको निरंतर चलते रहना होगा और इसको चलाते रहना होगा। समाज के प्रबुद्ध, प्रसिद्ध और जितने भी लोग हैं जो युवाओं के रोल मॉडल हैं, ऐसे लोग, और जो महापुरुषों को आदर देते हैं, उनको मानते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उन सब के सहयोग को लेकर स्थानीय भाषा संस्कृति को वाहक बनाकर लोकल लैंग्वेजेस में हमें स्वच्छता संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर हम करेंगे ना, बात बन जाएगी। अंतिम बात पानी की। पानी बहुत ज़रूरी है। पानी है तो पर्व है, पानी है तो त्यौहार है। इसलिए पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। इसलिए जल क्रांति जन क्रांति बने, जन जागरण जल जागरण बने, जल चेतना जन चेतना बने। तो पक्का मानिए, पानी होगा तो हैंड वॉशिंग होगी, पानी होगा तो हेल्थ होगी, पानी होगा तो हम होंगे। आइए मिलकर करें संकल्प, हाथ खड़े कर लें और करें संकल्प कि हम सब मिलकर काम करेंगे और करते रहेंगे, खुद भी जगेंगे और समाज को भी जगाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।